Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, I'm going to cover a concept on bridge networks. So before moving on, let me tell you that I am making this video for GATE Electrical and Instrumentation aspirants. तो इस वीडियो का जो पर्पस है वो ब्रिज नेटवर्क्स का थ्योरी या प्रॉब्लम्स करवाना नहीं है. इस वीडियो के थ्रू हम सिर्फ दो ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं ब्रिजेस से रिलेटेड, जिसमें हम जनरली सिली मिस्टेक्स कर देते हैं अगर हम क्वेश्चन को प्रॉपरली अटेम्प्ट ना करें. तो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जनरली गेट में क्वेश्चन पूछा जाता है अगर क्वेश्चन ब्रिजेस के ऊपर फ्रेम किया गया है, राइट. सो इफ यू डू नॉट अटेम्प्ट द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड इफ यू डू नॉट नो द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली, देन वी आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, राइट. तो अगर हम ब्रिज नेटवर्क्स की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेदर इट इज एनी काइंड ऑफ अ ब्रिज, वेदर इट इज एसी ब्रिजेस और एनी काइंड ऑफ अ ब्रिज, तो ब्रिज नेटवर्क्स का जो बेसिक मॉडल होता है उसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं. फॉर ऑल द ब्रिज नेटवर्क्स द बेसिक मॉडल इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज. तो व्हाट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली? तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट है जिसकी हेल्प से हम मीडियम रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, राइट. तो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल अरेंजमेंट है जिसमें हमारे पास एक बैटरी है, सप्लाई है और चार रेजिस्टेंसेस हैं और एक डिटेक्टर है, दिस, राइट. सो दिस इज द प्रैक्टिकल अरेंजमेंट ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज. And if we just resolve this practical arrangement into the equivalent circuit form, which is this, अगर आप लेफ्ट डायग्राम को फोकस करेंगे, दैट इज नोन एज द बेसिक मॉडल ऑफ अ ब्रिज नेटवर्क विच इज नोन एज अ व्हीटस्टोन ब्रिज, जिससे हम इस अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. और आपको ये पता होना चाहिए कि एक ब्रिज नेटवर्क की हेल्प से हम एक अननोन पैरामीटर को सिर्फ तब फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारा ब्रिज बैलेंस हो जाए, राइट. If you focus on both these diagrams, then you will see that the source of excitation is DC here, which is known as a basic model, and that is known as a Wheatstone bridge basically. And this is a AC bridge, right? सिर्फ फर्क इतना होता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंसेस जो है वो इम्पिडेंसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं बिकॉज द सोर्स ऑफ एक्साइटेशन हेयर इज ऑल्टरनेटिंग. और अभी अभी मैंने एक लाइन बोली है कि ब्रिज नेटवर्क से आप किसी अननोन पैरामीटर को फाइंड आउट करेंगे ओनली व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड, राइट. तो ब्रिज बैलेंस कंडीशन आप लोगों को पता ही है कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास ब्रिज नेटवर्क के अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं. जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में तो डायरेक्टली आपको वेरिएबल दिख रहा है, तो इसको हम वेरी करते हैं, तब तक हम उसको वेरी करते हैं जब तक हमारा ब्रिज बैलेंस ना हो जाए. और जैसे ही हमें ये टर्म सुनाई देता है कि ब्रिज बैलेंस कंडीशन, तो कभी कभी हम इस चीज को नोटिस नहीं करते और हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि डिटेक्टर का करंट जीरो हो गया. डिटेक्टर का करंट जीरो हो गया, इट मींस द ब्रिज इज बैलेंस्ड, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्युटली राइट. बट देयर इज अ स्लाइट मॉडिफिकेशन, क्योंकि अगर आप इस डिटेक्टर को सी, इफ यू कैन सी द डिटेक्टर हेयर, अगर आप इस डिटेक्टर को एक ब्रांच मानिए, अगर मैं इस डिटेक्टर को एक ब्रांच मानता हूं और इसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी लाइक दिस, राइट. सो अगर मैं इस व्हीटस्टोन ब्रिज का रेफरेंस लूं तो द डिटेक्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस द नोड्स बी एंड डी, इजंट इट सो, राइट. तो मैं बस इतना सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि जो जनरली हम बोल देते हैं कि ब्रिज बैलेंस हो गया मतलब डिटेक्टर का करंट जीरो है, लेकिन डिटेक्टर का करंट दो कंडीशंस की वजह से जीरो हो सकता है. द फर्स्ट कंडीशन इज दैट द पोटेंशियल डिफरेंस VBD हैज बिकम जीरो. इसका मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस के जीरो होने की वजह से उस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट नहीं जा रहा है, राइट. इट मींस दिस इज द रेजिस्टेंस, these are the terminals B and D, and the detector current, we can assume the detector current to be IG precisely, and IG is zero. It means what has happened, VBD is zero. और सिंपली यू कैन से कि नोड B का जो पोटेंशियल है वो नोड D के पोटेंशियल के बराबर हो गया है. ये मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज के रेफरेंस पे समझा रहा हूं, नहीं तो अगर आप AC ब्रिज का नेटवर्क देखेंगे तो वहां पर जो नोड्स है वो A और C हैं, दैट डजंट मैटर, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट केस. The detector current becomes zero because of the potential difference becoming zero. Now, for all electrical engineers, there is a second condition too. And what is that second condition? Second condition ये है कि नोड B और नोड D के बीच में जो रेजिस्टेंस है, अगर वो प्रैक्टिकली इन्फिनिटी हो जाए, तब भी आप कह सकते हैं कि इसमें करंट नहीं जाएगा.
इजंट इट सो? इसका मतलब अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखूं तो रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, इट मीन्स द डिटेक्टर सर्किट हैज बिकम ओपन सर्किटेड, इजंट इट सो? रेजिस्टेंस इज इन्फिनिटी, इट मीन्स IG इज जीरो। फाइन। इसका मतलब जो हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि डिटेक्टर करंट जीरो है, इसका मतलब ब्रिज बैलेंस हो गया, लेकिन हमारे पास कंडीशंस दो हैं। बोथ द कंडीशंस आर रिजल्टिंग इनटू जीरो डिटेक्टर करंट, बट आउट ऑफ these two, which is the bridge balance condition? The bridge balance condition is this one. पोटेंशियल डिफरेंस के जीरो होने की वजह से अगर किसी ब्रांच में करंट जीरो होता है उसको हम ब्रिज बैलेंस कंडीशन बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा, लेकिन इस पे बहुत क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं और उस क्वेश्चन का मैं एग्जांपल भी बता दूंगा जो गेट इंस्ट्रूमेंटेशन में पूछा भी गया है। तो अपने इस वीडियो के थ्रू अगर हम अपना फर्स्ट कॉन्सेप्ट डिफाइन करें तो वो क्या है? दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्रिज बैलेंस कंडीशन। इसका मतलब अगर आप प्रीवियस पेज में देखेंगे तो अगर आप व्हीटस्टोन ब्रिज को रेफरेंस मान के चलिए, इसका मतलब ये है कि जो स्टैंडर्ड वेरिएबल रियोस्टेट है इसको हम तब तक वेरी करते हैं जब तक पोटेंशियल बी पोटेंशियल डी के बराबर ना हो जाए, और जैसे ये कंडीशन हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा IG जो है वो जीरो हो गया, बिकॉज करंट फ्लोज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिकम जीरो देन डिटेक्टर करंट बिकम जीरो, एंड इफ दिस हैपेंस we will say that our Wheatstone bridge is balanced, and once the Wheatstone bridge is balanced you can find the unknown parameter। और आप लोग बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि जब हमारा ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो ये जो I1 करंट है वो I3 के बराबर हो जाता है, क्योंकि डिटेक्टर का जो सर्किट है वो रिडंडेंट हो जाता है, उसको आप हटा सकते हैं क्योंकि ओपन सर्किट हो गया वो, क्योंकि कोई करंट नहीं जा रहा है उसमें। तो I1 I3 के बराबर हो जाता है और I2 I4 के बराबर हो जाता है जो यहाँ पर करंट लिखा हुआ है। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं इक्वल पोटेंशियल लगा के तो आपका R जो है वो P/Q इंटू एस के बराबर आ जाता है, राइट? But I told you that I am not explaining the theory for Wheatstone bridge. I am just covering two important concepts, जिसमें first concept मैंने आपको बता दिया है, which is this। तो इसको हम लिख सकते हैं कि if VB is equal to VD, इसका मतलब VBD becomes zero, this results into IG is equal to zero, right? मैंने B और D लिखा है व्हीटस्टोन ब्रिज के डायग्राम के रेफरेंस पे, आप A और C भी लिख सकते हैं अगर AC ब्रिज का डायग्राम देखें अगर पिछले पेज में, राइट? सो इफ VB is equal to VD it means VBD is zero, then IG is equal to zero, this is bridge balance condition। तो इसी वीडियो में हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, और वो दूसरा कॉन्सेप्ट है AC ब्रिजेस से रिलेटेड। एंड व्हाट इज दैट? AC ब्रिज नेटवर्क भी कब बैलेंस होगा? कुछ वेरिएबल्स हमने चूज करे होंगे, उसको हम वेरी करेंगे। कब तक वेरी करेंगे? जब तक इस नोड का पोटेंशियल इस नोड के बराबर ना हो जाए। इसका मतलब till VA becomes equal to VC, or simply you can say VAC is zero। In simple words, the potential difference across the detector becomes zero, क्योंकि जब ऐसा हो जाएगा तो डिटेक्टर में कोई करंट नहीं जाएगा और आपका ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, ठीक है? तो दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमें इस वीडियो के थ्रू समझना है वो ये है कि AC ब्रिजेस में जब आप इसको ब्रिज बैलेंस कंडीशन लगा के सॉल्व करते हैं तो हमें दोनों कंडीशंस को हमेशा वेरीफाई करना है, राइट? दैट इज आवर सेकेंड कॉन्सेप्ट। तो वो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? चेक बोथ मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल कंडीशंस फॉर AC ब्रिज बैलेंसिंग। अगर इसमें से एक भी कंडीशन फेल होती है तो हमारा ब्रिज अनबैलेंस्ड होता है। इस पे भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। These two concepts are highly important for solving bridge networks, right? तो अगर हम इसकी बात करें, what is the magnitude and phase angle condition? Of course ये कंडीशन हमारी ब्रिज बैलेंस कंडीशन से ही निकलती है, which is when the detector current becomes zero because of zero potential difference, product of opposite arm impedances is equal, जिसको हम स्प्लिट कर देते हैं मैग्नीट्यूड और फेज एंगल कंडीशन में, which is this। तो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि चेक बोथ मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल कंडीशंस फॉर AC ब्रिज बैलेंसिंग।
तो ब्रिज बैलेंस कंडीशन तो मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं। हम कुछ वेरिएबल्स चूज करते हैं और तब तक वेरी करते हैं जब तक डिटेक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए, जिसकी वजह से डिटेक्टर करंट जीरो हो जाता है, राइट। और जब हम एसी ब्रिजेस की बात करते हैं और ब्रिज बैलेंस कंडीशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास बेसिक कंडीशन यही निकल करके आती है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट आर्म इम्पीडेंसेस इज इक्वल, बट इफ दिस कंडीशन इज स्प्लिट precisely into two conditions which is known as magnitude and phase angle condition, तो वो ये conditions होती हैं। और एक AC ब्रिज तभी बैलेंस होता है जब ये दोनों conditions एक साथ satisfy करें। if either of them fails then your bridge is not balanced, right? so this is the second important concept जो आपको bridge networks के questions को solve करते वक्त ध्यान में रखना है, right? तो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट समझाए हैं और ये कॉन्सेप्ट्स आपको ब्रिजेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल रिमेंबर करने चाहिए, क्योंकि यहीं पर सिली मिस्टेक्स होती हैं ब्रिजेस के क्वेश्चंस में। सो इफ यू आर कंफर्टेबल विद दीज टू कॉन्सेप्ट्स यू विल डेफिनेटली सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन ब्रिजेस एक्यूरेटली, राइट। तो इन दो कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल फ्रेम करके दिखाऊं, जो क्वेश्चन हमारा गेट इंस्ट्रूमेंटेशन में पूछा भी गया है, तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिखेगा। In the bridge circuit shown in the figure, when Xc by R is equal to 1, then the voltmeter reads. Then what is the reading of the voltmeter basically? इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बल्कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक टास्क है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर पोस्ट करिए, राइट। एंड इफ यू फेस एनी डाउट्स आई विल डेफिनेटली सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। तो ये क्वेश्चन अपने आप में कंप्लीट है उन दोनों कॉन्सेप्ट्स को टारगेट करने के लिए जो मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन करे हैं। यू कैन सी there is an AC source of excitation 10 volts, तो जब ऐसे वैल्यू लिखी रहती है 10 volts it means that is the RMS value, right? You can see a resistance R and you can see a capacitive reactance XC, and what have they given? They have given that XC by R is equal to 1, or you can say that XC is equal to R. Fine. Now, and you can see a voltmeter. Next important thing that all of you should keep in your mind is, if not specified, always take the meters to be ideal. अगर कहीं पर मेंशन नहीं है तो आप एमीटर को आइडियल मतलब जीरो रेजिस्टेंस या फिर शॉर्ट सर्किट, और वोल्ट मीटर को ओपन सर्किट या इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे, राइट। सो वी कैन से दैट दिस इज बेसिकली एन आइडियल वोल्ट मीटर विद इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? ओपन सर्किट हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये सर्किट ओपन है। नाउ हियर कम्स द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी वर टारगेटिंग। मैंने आपको बोला था कि ब्रिज बैलेंस कंडीशन क्या होती है, जब डिटेक्टर में करंट फ्लो नहीं करता है बिकॉज ऑफ जीरो पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज नोन एज ब्रिज बैलेंस कंडीशन। बट यहां पर दूसरी कंडीशन है, क्योंकि वोल्ट मीटर की स्पेसिफिकेशन नहीं दी है तो हम उसको आइडियल लेंगे, इसका मतलब वो ओपन सर्किट हो जाएगा, तो वोल्ट मीटर में कोई करंट नहीं जाएगा। तो इस पर्टिकुलर सर्किट में वोल्ट मीटर हमारा डिटेक्टर का काम कर रहा है, राइट। तो वोल्ट मीटर में कोई करंट कंजम्पशन नहीं है, तो हम अगर सिली मिस्टेक करने की कंडीशन में अगर हम होंगे तो हम बोलेंगे कि वोल्ट मीटर में करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब ब्रिज बैलेंस्ड है, राइट। दैट इज वन सिली मिस्टेक दैट मेनी स्टूडेंट्स डू, और आपका ऑप्शंस में भी 0 वोल्ट आंसर जरूर दिया रहेगा। तो ये तो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट का वेरिफिकेशन हो गया कि मतलब हमें ब्रिज बैलेंस कंडीशन को चेक करना होगा, क्योंकि यहां पर जो डिटेक्टर में जीरो करंट है वो ब्रांच की रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होने की वजह से जीरो हुआ है, राइट। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इज, इफ यू ऑब्जर्व द मैग्नीट्यूड ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस। इसका मतलब आपको पता है कि ब्रिज बैलेंस कंडीशन चेक कैसे करते हैं, आप मैग्नीट्यूड और फेज एंगल कंडीशन को वेरीफाई करते हैं। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड कंडीशन को वेरीफाई करूं तो मैं ये कहूंगा कि R मैग्नीट्यूड कंडीशन XC दैट इज इक्वल टू R इंटू R, राइट। ये तो हमें दिया हुआ है कि XC की वैल्यू R है, विच इज अल्टीमेटली इक्वल टू R इंटू R। इट मीन्स मैग्नीट्यूड कंडीशन इज सेटिस्फाइड, राइट। प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट आर्म इंपेडेंसेस को चेक करते हैं, तो ऑपोजिट आर्म्स कौन सी हैं? ये और ये और ये और ये। तो वी कैन से मैग्नीट्यूड कंडीशन सेटिस्फाइज। लेकिन क्या फेज एंगल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? व्हाट इज द इंपेडेंस एंगल कंट्रीब्यूशन ऑफ अ प्योर रेजिस्टर? दैट इज 0 डिग्रीज 0 डिग्रीज 0 डिग्रीज। ये एक प्योर कैपेसिटर है
XC उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है जिसका मैग्नीट्यूड 1/ωc हो जाएगा, नो नीड टू से दैट. एंड व्हाट इज द इंपेडेंस एंगल कंट्रीब्यूशन ऑफ अ प्योर कैपेसिटर, दैट इज इक्वल टू -90 डिग्रीज. तो क्या 0 डिग्री प्लस -90 डिग्रीज 0 डिग्री प्लस 0 डिग्री के इक्वल है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है. इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड कंडीशन सेटिस्फाइड है लेकिन फेज एंगल कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड. इसका मतलब ये ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है. तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है. इफ यू कैन अटेम्प्ट दिस, इट मीन्स द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ब्रिजेस इज क्लियर टू यू. सो दोनों कॉन्सेप्ट्स मैंने एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाए हैं कि यहां पर ब्रिज बैलेंस नहीं है. तो सिर्फ वोल्ट मीटर में करंट नहीं जा रहा है ये सोच के आप ब्रिज बैलेंस कंक्लूड नहीं कर सकते. आपको ब्रिज बैलेंस कंडीशन को चेक करना होगा. आप कह सकते हैं कि ब्रिज बैलेंस नहीं है तो आपको एक फाइनाइट वोल्टेज इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस मिल जाएगा. एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड पोस्ट योर वोल्टेज, द वोल्ट मीटर रीडिंग इन द कमेंट बॉक्स. I will definitely reply, and if you guys face any confusion, I will bring another video and solve this question in the next video. So I hope you have understood both the concepts related to bridges. If these concepts are clear, it means the concepts on bridges is clear, right? So thank you very much. Thanks for watching.